जुयुन ने अपनी स्वॉर्ड जीवान के सीने में उतार दी। उस स्वॉर्ड की मदद से ही जुयुन की सारी पावर्स जीवान के अंदर जा रही थी, लेकिन उस पावर से जीवान इमोर्टल बन जाएगा। अगर उसका वैम्पायर सुइन किसी दिन मर जाएगा तब भी जीवान नहीं मरेगा और वो हमेशा के लिए इस जगह पर अकेला रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अकेला, और उसके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जुयुन कहता है और जब ऐसा होगा तब तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होगा। जो भी सारे खुशी भरे पल थे वो अब तुम्हें आगे जाके एक्सपीरियंस नहीं करने मिलेंगे। वो सब कुछ फिर तुम्हें अंदर से खाने लगेगा। वो सब कुछ तुम्हारे साथ होगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब कि जुयुन पहले बहुत ही हैप्पी था, फिर आगे जाके उसे ऐसी हैप्पी लाइफ कभी नहीं मिली। तो अब जुयुन चाहता है कि जीवान के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन जीवान कहता है जब ऐसा होगा तब सुइन के साथ बिताए सारे पलों को मैं याद करूंगा। मुझे अकेले वक्त काटने में सुइन की यादें मदद करेगी। और उसने स्वॉर्ड को क्लेंच किया जिससे वो जरा से भी लूज ना हो और जल्दी ही जुयुन की सारी पावर्स उसके अंदर आ जाए। यहाँ दूसरी ओर जीवान के गायब हो जाने की वजह से सुइन पूरा टूट चुका था। वो रोता हुआ बार बार जीवान का नाम ले रहा था। जुजु सोचता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। जब से जीवान गायब हुआ है तब से वो ऐसा ही बन गया है। यही मेरा मौका है। वो सुइन पे हमले के लिए अपने नाखूनों को बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके सीने में फिर से दर्द होने लगा। उसके हार्ट में जो वुंड था वो वापस आ गया। जमीन के अंदर से मैजिकल रॉप्स निकली और उसके हाथों को बांध दिया। उसने देखा कि वहाँ पे जीवान आ गया है। वो कह रहा था कि अब तुम अपने हथियारों को नीचे रख सकते हो। जुजु सोचने लगा कि उसने वो पावर्स कब ले ली, मतलब कि वो खुद लेने वाला था ना, जीवान ने कब ले ली। और सुई ने तो जैसे ही जीवान को देखा उसने जीवान का नाम चिल्लाया और भाग के उसे गले लगा लिया। वो रोते हुए उसे पूछने लगा कि आप ठीक तो है, आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगी ना, आप अचानक से ही ऐसे गायब हो गए थे, पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। जीवान उसके आंसू वाइप करता है और स्माइल करता हुआ कहता है आई एम सॉरी सुइन, तुम जरूर ही बहुत ज्यादा वरीड हो गए थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। और वो सुइन को गले लगाता है। तभी जुजु साई करता है, तो अब तुम क्या बन चुके हो, क्या अब तुम तुम्हारे सारे दुश्मनों को मार डालोगे, और वैसे भी अब ज्यादा नहीं बचे हैं, आई एम श्योर तुम्हें ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। सुइन और जीवान उसकी ओर देख रहे थे और सुइन उस पर गुस्सा कर रहा था। जीवान कहता है मैं डेफिनेटली ऐसे किसी को भी जिंदा नहीं रखूंगा जो हमारे लिए मुसीबतें पैदा करे, और वो अपनी उंगलियों को चुटकी बजाने वाली पोजीशन में लाता है। एक मिनट रुको, आपके लिए एक सवाल। पहले जुयुन चुटकी बजाता था और अब जीवान चुटकी बजाएगा, तो अब आपको कैसा लग रहा है? पता है मुझे तो जब भी जुयुन चुटकी बजाता था तब गुस्सा आता था, लेकिन अब जीवान के पास चुटकी बजा के सब कुछ करने की पावर्स आ गई है। विलन वाली पावर्स अब हीरो में आ चुकी है, तो ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। जीवान चुटकी बजाने वाला था और जुजु डर गया कि ओ नहीं मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसके हार्ट में जो दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया। जीवान ने चुटकी बजा के उसके हार्ट को हील कर दिया। सुइन भी इससे कंफ्यूज था कि जीवान ने ऐसा क्यों किया। जीवान फिर उसे कहता है कि मैं आज तक तुम्हारे जैसा ही सोचता आया था बदला लेने के बारे में, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरह से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। आज से मैं तुम सबको परेशान नहीं करूंगा। जुजु तुरंत ही उठता है कि तुमने इतना कुछ करने के बाद फिर तुम ये कह रहे हो। सुइन भी फाइट के लिए रेडी हो गया, लेकिन जीवान ने अपना हाथ आड़े रख के उसे रोक रखा था। जुजु उससे चिल्ला के कह रहा था कि तुमने ये सब कुछ शुरुआत किया है, तुम्हारी वजह से ही हम सब ऐसे बन गए हैं। तभी जीवान उसके सामने अपना सर झुका देता है कि मैं माफी मांगता हूँ। इससे सुइन और जुजु दोनों ही सरप्राइज थे, और सुइन तो जोर से जीवान का नाम लेता है जैसे वो उसे ये कहना चाहता हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जीवान दिल से माफी मांगता है कि जितनी भी जाने उसकी वजह से गई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जुजु चिल्लाता है तुम्हें क्या लगता है इस तरह से माफी मांगने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? जीवान अपना सर ऊपर करके कहता है आई एम श्योर मैं जो कुछ भी करूंगा इससे तुम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हालांकि मैं सीरियसली कह रहा था कि अब से मैं तुम सबको परेशान नहीं करूंगा। जुजु के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। जीवान की माफी और जीवान अब से उन लोगों को परेशान नहीं करेगा, इतने से ही जुजु रुकने नहीं वाला। वो कहता है मेरे होम की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे मार डाला, तो फिर मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ। जीवान कहता है मैं बहुत ही लंबे वक्त से सिर्फ और सिर्फ बदले की वजह से ही सफर कर रहा था, और देखो उसका नतीजा क्या निकला। मैंने उस वजह से काफी सारे लोगों को हर्ट किया और तुम्हारा भाई उनमें से एक था। अभी तुम उसका बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हो, और अगर तुम उसमें सक्सेस हो भी जाओगे तो फिर जरूर ही सुइन बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालेगा। किसी को तो जो ये चक्र चलता आया है उसे तोड़ने की जरूरत है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम अभी ही इस साइकिल को तोड़ देते हैं ताकि सबके अंदर से बदले की भावना चली जाए।